हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों आजकल तबीयत भी थोड़ा ढीली ढाली हो रखी है, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है। तो हाँ लाओ। तो बच्चे हो गए रेडी, 7:10 हो गया, बस आने वाले हैं इनकी। बैग बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इन बच्चों के, बहुत ज़्यादा। आराम से आराम से आराम से। तो सभी बच्चे, हमारे तीनों बच्चे तैयार हो गए हैं और खेल रहे हैं। इनकी मस्ती हमेशा रहती है। और बैग इतने भारी है ना इनकी, पूछो मत। एक मैंने कंधे में टांगा है और एक ये है। तो दोस्तों अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों बच्चों की आ गई बस, और पास में ही है, घर के पास में ही रोड है, तो यहीं पे आती है। हमें कुछ ज़्यादा बच्चों को भी चलना नहीं पड़ता है। तो बच्चे चले गए स्कूल। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये हमारे घर का प्याज जो पापा और मैंने कल निकाला था खेत से। पापा ने आज अच्छे से काट के साफ़ सुथरा करके रख दिया है। इस बार प्याज हमने कम लगाया था, अच्छा हो रहा है, दाने बहुत अच्छे हो रहे हैं इसके। तो इसको थोड़ा धूप में सुखाएंगे कुछ दिन के लिए। और फिर आई मैं रूम देख सकते हो रूम की क्या हालत हो रही है। मेरा बेटा तो जाते जाते भी उसकी नटखट पना दूर नहीं रहता है, शैतानी रहती है उसकी सुबह शाम। तकिया चादरों से बहुत खेलते रहता हो, क्योंकि अभी छोटा ही है, क्या कहें बच्चों से। तो बच्चे ही करते हैं शैतानी, हम थोड़ा ना कर सकते हैं ऐसे शैतानी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बिस्तर ठीक करती हूँ। और ये चादर मैंने कल ही दूसरी बिछा रखी है। और यहाँ पे मैं आजकल गद्दों में खोल भी नहीं डाल रखी हूँ, मैंने निकाल रखे हैं, क्योंकि मेरे पास मोटे वाले खोल हैं जो जाड़ों में लगाए जाते हैं। पतले में लेके नहीं आई हूँ अभी। आजकल गर्मी में मैं खोल वैसे डालती नहीं हूँ गद्दों में, ऐसे ही सही रहता है, क्योंकि खोल से भी बहुत गर्म जैसा हो जाता है। और यहाँ पे फटाफट से चादर साफ़ ही हो रही है, ज़्यादा धूल भी नहीं हो रही, क्योंकि आजकल मैं हमेशा खिड़की बंद करके रखती हूँ 24 घंटे। सुबह थोड़ी देर खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर बंद करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदी हवा चल रही है। डेली का ही हो रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन हवा ना चले। तो इसलिए मैं खिड़की हमेशा बंद करके रखती हूँ, तो उतना धूल वूल हो नहीं रही है। कल ही मैंने रूम की भी सफाई कर रखी है अच्छे से। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बेडशीट अच्छे से बिछा दी है और चादरें अच्छे से तय करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर जाऊँगी मैं किचन में। उसके बाद थोड़ा सफाई भी कर लूँगी बेड की। हल्की हल्की धूल रहती है, तो वो डेली का ही होता है कि चादर वादर ठीक करने के बाद एक हाथ हर किसी में मारना। अलमारी हो गई, खिड़की हो गई, और ये बेड हो गया, इसमें हल्का हल्का हाथ मारना ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा बेड अच्छा हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ पे अब मैं चादर वादर, यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा और कमरों में झाड़ू लग चुका है। तो अब मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरी कुहू को क्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो स्कूल जाते जाते भी उसका क्राफ्टिंग का चलते रहता है। तो इसलिए मैं झाड़ू जब बच्चे चले जाते हैं अपने रूम में तभी लगाती हूँ। और जगह नेहा सब जगह लगा लेती है सुबह ही। तो यहाँ पे मैं साफ़ करके औने कोने सब झाड़ लूँगी, क्योंकि मैंने कल ही अच्छे से सफाई करी है, तो उतना कूड़ा हो नहीं रखा है, हल्का फुल्का हो रखा है। तो यही होता है दोस्तों, अगर हम डेली सफाई करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है वो। क्योंकि अगर हम हफ्ते में करते हैं अपने रूम की हो चाहे कुछ हो, सफाई करनी चाहिए। हफ्ते में करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कितने दिन हो गए, और गंदगी भी बहुत हो जाती है। इसलिए मैं तो सफाई हमेशा करते ही रहती हूँ। जब भी टाइम मिला कुछ ना कुछ करते रहो, साफ़ करते रहो। कभी दरवाजे हो गए, क्योंकि इसको हम साफ़ नहीं करेंगे तो ये कितना गंदा हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हो। अगर 2-4 दिन हम घर को ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, इतनी धूल भर जाती है। इसलिए डेली का सफाई करना एक गुड हैबिट है, तो मैं तो हमेशा ही करते रहती हूँ। और यहाँ पे और कमरों में लग चुका है। यहाँ पे मेरे रूम से देख सकते हैं थोड़ा सा कूड़ा निकला है। मैं कह रही थी ना, मेरी बेटी को थोड़ा क्राफ्टिंग का शौक़ है, सुबह सुबह कागज़ वागज़ फाड़ के फिर चले गई है वो। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा वोछा नेहा ही लगाएगी सुबह। मेरा काम होता है सुबह नाश्ता वास्ता सभी के लिए तैयार करना, और नेहा लगाती है झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे अपने रूम की बेड की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। डेली का रहता है दोस्तों, एक कपड़ा एक मारना ही पड़ता है। मैं गीला कपड़ा करके, एक साफ़ कपड़ा गीला कपड़ा लेके आई हूँ, और उसी से मैं हल्की हल्की जो धूल बैठी है उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और हमारी शादी को हो गए पूरे 10 साल कंप्लीट, तो ये बेड जैसा है वैसा का है वैसा है, नहीं तो लोगों के इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे बेड की सफाई हो चुकी है, ऊपर मैंने पहले ही कर दी थी। और यहाँ पे अलमीरा है, तो अलमीरा में भी एक कपड़ा मैं हाथ डेली का ही मार देती हूँ, होता ही है ना, वो आदत जैसी हो गई तो जाता ही है हाथ। और यहाँ पे अलमीरा भी सफाई हो चुकी है। और ये कल हल्की हल्की बारिश हुई थी, नहीं परसों हुई थी, परसों रात को, तो छींटे पड़ गए थे। छींटे जब पड़ जाते हैं ना, खिड़की में धूल वूल बैठ जाती है, तो हवा भी बहुत चल रही थी और उसके साथ साथ थोड़ा बारिश भी हुई, तो खिड़की गंदी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने खिड़की की भी सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर में इस खिड़की को मैं बंद कर दूँगी। अभी तो उतनी हवा चल नहीं रही है, तो अभी तो बज रहा है 7:15 हो रहा है, 7:15 7:30 हो रहा है सुबह का। तो ये देखिए रूम मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है साफ़ सफाई करके। और यहाँ पे मेरी बेटी के क्राफ्टिंग के सामान है सारे। और ये देखिए बिस्तर अच्छे से हो चुका है तैयार। तो दोस्तों अंदर की सफाई हो चुकी है। अब मैं आई हूँ किचन में। आज मैं किचन में आ रही हूँ 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद दोस्तों हमारे यहाँ जब पीरियड्स होते हैं ना, तो जो मासिक धर्म होता है उसमें और हमको 4 दिन अलग रखा जाता है। तो 4 दिन हम किचन में नहीं जा सकते, अपने रूम में ही रहते हैं, बाहर चले जाते हैं और अपने ही रूम में रहते हैं। तो 4 दिन तो वैसे सफाई का काम रहता है। उसके बाद फिर 5वें दिन से फिर मैं किचन में आई हूँ। नहा धो लिया था मैंने, सुबह 5 बजे उठ गई थी, डेली का रूटीन है 5 बजे उठना, तो आदत हो गई है। तो नहा धो के रेडी होके उसके बाद कपड़े वपड़े मैंने भिगा दिए थे। और यहाँ पे किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मम्मी से उतना नहीं हो पाता, मम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है। तो इस बीच मम्मी की बहुत आफत आई थी क्योंकि नेहा भी मायके गई थी, नेहा के मायके में शादी थी, तो नहीं तो नेहा करती। तो नेहा के मायके शादी थी तो वो चले गई थी 3-4 दिन के लिए, और उसी टाइम मेरा डेट का आना भी हो गया। तो यहाँ पे इसलिए किचन भी बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि मम्मी क्या क्या करेगी, मम्मी को आदत भी छूट गई है और ऊपर से फिर मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मम्मी से उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने आज पहले बच्चों के लिए बनाया मैंने नाश्ता वास्ता। उसके बाद मैंने सोचा था क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मुझे किचन साफ़ चाहिए, तभी मुझसे खाना भी बनता है। तो यहाँ पे मैं सारे अच्छे से सारे डब्बे मैंने निकाल के और सारे औने कोने सब साफ़ कर दिए हैं आज, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ चुकी हूँ, पहले आगे से साफ़ करा मैंने और अब यहाँ से, क्योंकि किचन 1-2 दिन भी साफ़ नहीं करो ना गंदा रहता है। मेरी तो डेली की हैबिट है कि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, पर मम्मी से उतना नहीं हो पाता है अब, क्योंकि मम्मी की आदत भी छूट चुकी है, अब कहाँ तक होगा, तो इसलिए। तो आज पहले ही मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया अच्छे से, क्योंकि बाद में मुझे नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने सब्जी वब्जी पहले ही काट के रख दी थी। मैंने सोचा क्योंकि किचन मुझे बिल्कुल गंदा अच्छा नहीं लगता है, सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी वब्जी का देखूँगी। दोस्तों सब्ज़ी तो काट दी है, बस चढ़ानी है सब्ज़ी। तो आज कपड़े भी कम थे, कल तो बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, दरी मैट बहुत सारे हो गए थे कल, तो कल ही धुल चुके थे। तो आज हल्का काम था, नहाए धोए के कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने भिगा रखे हैं। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रख दी लोहे की कढ़ाई, जैसे मैं हमेशा ही बनाती हूँ। और अब मैं डालूँगी सरसों का तेल और इसमें बनाती हूँ फटाफट से सब्जी। और सब्जी में मैंने काट रखी है आलू और शिमला मिर्च। आलू और शिमला मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को पसंद है, हमारे घर में सभी खाते हैं और चटपटा खाते हैं, हमारे बच्चे भी पसंद करते हैं। बच्चे तो सारा ही खाना खाते नहीं, तो बच्चे लोगों के बच्चे बहुत परेशान करते हैं खाना खाने में, हमारे वैसे करते नहीं हैं। और मेरी बेटी करती है खाने में परेशान, क्योंकि वो बहुत कम सब्जी खाती है। पहले मैं भी ऐसी थी बचपन में, पता है वो मेरी जैसी ही है, तो सब्जी मैं भी पहले बहुत कम खाती थी, वो भी हमारी तरह हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज पहले से काट दिया था, प्याज का तड़का लगाऊंगी और जीरा मैंने पहले ही डाल दिया था दोस्तों यहाँ पे, और इसको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद नॉर्मली जैसे सब्जी बनाते हैं तो वैसे ही इसको फ्राई कर लूँगी। और हरी मिर्चा तो डेली ही खाते हैं हम, लाल मिर्च हल्का पड़ता ही पड़ता है, डेली का तो नहीं पड़ता है। लाल मिर्च पाउडर भी इस बार पहाड़ से मंगवाया था, जो पहाड़ का होता है ना, बहुत टेस्टी भी होता है, अच्छा भी होता है, क्योंकि यहाँ तो केमिकल मिला होता है लाल पाउडर में, तो पहाड़ से आया इस बार बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चा भी डाल दिए है। तो दोस्तों यही रहता है मेरा डेली का रूटीन। 4 दिन का महीने में आराम मिलता है, उसके बाद फिर 5वें दिन से फिर डेली का शुरू होता है काम हमारा। और तो
आज मेरा 5वां दिन है, तो आज मैं सब्जी वब्जी सब बनाऊंगी। बस एक ये होता है कि पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी आज मैं, जल भी नहीं चढ़ा पाऊंगी सूर्य देव को। कहते हैं ना 7वें दिन से चढ़ाते हैं हम लोग के यहाँ, जब 7 दिन हो जाते हैं इसलिए। तो मम्मी पापा कर रहे हैं पूजा पाठ और पापा ने अभी कहीं जाना भी है, तो अब फटाफट से हम सब्ज़ी को फ्राई कर लेते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए इसमें। और आज तबीयत भी बहुत ढीली ढाली हो रही है, कल से ही हो रही, क्योंकि हमारे कल गेहूँ आए थे। हम लोग ना गेहूँ रख लेते हैं पूरे साल भर का कोटा रख लेते हैं गेहूँ का, और उसी से फिर आटा पिसवाते हैं। तो हमें गेहूँ ही स्वाद लगता है, इसलिए हम वैसे आटा नहीं लाते। तो दोस्तों मैंने सब्जी वब्जी मैंने रख दी थी चढ़ाने, और साथ में ही मैंने कपड़े भी धुल गए थे, क्योंकि पापा कहीं चले गए थे। मम्मी पूजा पाठ करके आ गई थी नीचे, क्योंकि पापा जब तक नहीं आते मम्मी नाश्ता नहीं करती, साथ में ही नाश्ता करते हैं। तो मैंने सोचा जब तक पापा कहीं गए हैं आते हैं तब तक मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं थे, बहुत कम कपड़े थे आज। तो ये नहाए धोए के कपड़े, इनको फटाफट से डाल लेते हैं दोस्तों। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और ये देख सकते हैं मैंने कपड़े भी डाल दिए, और आज का मौसम फिर से देखो इतनी गंदी हवा चलने लग गई है। अभी बज रहा है 8:30, सुबह का 8:30 हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज पहाड़ में भी बादल लगे हैं, पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं आज। ये तो हमारे छत से साफ पहाड़ दिखते थे। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से सब्जी भी मेरी रेडी हो चुकी है। अब फटाफट से हम रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों यही रहता है मेरा डेली का रूटीन, सुबह का रूटीन। तो टाइम लग ही जाता है, कोई भी काम करते हैं हम वीडियो में तो से फटाफट दिखाते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लगता है। आज का वीडियो फिर भी मैंने आराम से बना रखा है, उतना फास्ट नहीं कर रखा है, स्टार्टिंग से बाद में कर रखा है। तो कोई भी काम हो टाइम तो लगता ही लगता है, तो इसलिए मेरे वीडियो भी लॉन्ग हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लेते हैं। सुबह ही मैंने गोग्रास निकाल दिया था, पहले मैं गाय के लिए निकालती हूँ, जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो सुबह ही निकाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर पापा और मम्मी को नाश्ता दूँगी, फिर हम लोग भी कर लेंगे दोस्तों। और मेरे मिस्टर जी कि आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो नाइट ड्यूटी करके आके सीधे सो गए थे। 7:30 बजे पहुंचते हैं सुबह, नाइट चल रही है मतलब रात को 10 बजे जाते हैं, सुबह 7:30 बजे घर आते हैं। तो अभी वो सोए हैं, बाद में करेंगे गर्मा गर्म नाश्ता। तो तब तक मैं मम्मी पापा हम सभी कर लेते हैं। वो आराम से उठते हैं 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद उनका नाश्ता होता है। तो आजकल मैं ऐसे ही बिजी रहूँगी, अब 12 बजे तक फ्री नहीं हो पाती हूँ मैं, मतलब 12 बजे बाद ही फ्री होती हूँ आजकल। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और मैं बता रही थी ना कल हमारे गेहूँ भी आ गए हैं, पूरे साल भर का कोटा रख लेते हैं। तो कल पापा मैंने मम्मी ने, नेहा तो खाना बना रही थी अंदर, तो पापा मैंने मम्मी ने गेहूँ ड्रम में रखे, क्योंकि ड्रम भी ऊपर है ना, सीढ़ी के ऊपर है, तो उसमें रखे, तो उसमें भी हालत ख़राब हो गई। कल से थोड़ा मेरी हालत भी डाउन चल रही है, और बुखार जिससे भी आ रहा था, आज भी आवाज़ अच्छे से खुल नहीं रही है। और फिर मिस्टर जी ने, मैंने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद मिस्टर जी ने मुझे दवाई दी, तो मुझे बहुत आराम मिला उससे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अब रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैंने वीडियो कोई फास्ट नहीं कर रखा है, नॉर्मली दिखा रखा है आप सभी को। बहुत टाइम लग जाता है रोटी बनाने में, खड़े खड़े भी, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और रोटी का ही ज़्यादा खर्चा हमारा। चावल तो कम खाते हैं, पर खाते हैं डेली का, चावल का खर्चा कम होता है, और गेहूँ हमारा बहुत लगता है आटा। तो यहाँ पे खड़े होके बनाते रहो, क्योंकि पहले के लोग बैठ के बनाते थे, बहुत अच्छा होता था, पर अब तो ये खड़े खड़े का बनाने का बिल्कुल पैर में से दर्द हो जाती है बनाते बनाते। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, छींक भी आ रही है, और नाक मुँह सब अलग ही बंदे जैसे हो रखे हैं, बिल्कुल ही नाक भी ऐसे लाल हो रखी है। सबको जाड़ों में ठंडा लगता है, और मुझे जैसे ही सीजन गर्म जैसा आ गया है, तो तब मुझे ठंडा लगता है। मेरे साथ भी उल्टा ही होता है हमेशा। तो यहाँ पे थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, ढीली ढाली हो रखी है, मन कर रहा बस लेटने का, पर मैं लेटूंगी ना तो मुझे बुखार बहुत ज़्यादा पकड़ जाता है, इसलिए मैं लेटती नहीं, मैं लगे रहती हूँ, कुछ ना कुछ कामों में लगे रहूँ तो सही रहता है। अगर मैं लेट जाऊँगी ना अभी, तो एकदम शरीर ढीला हो जाएगा। शरीर तो ढीला हो ही रखा है, पैरों में भी दर्द हो रही मेरे आज। तो यही है दोस्तों हाउस वाइफ का, चाहे तबीयत ख़राब भी होती तो काम तो करना ही पड़ता है, अपना काम तो करना ही पड़ता है एक हाउस वाइफ को।
इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है। आज मैं आराम से बना रही हूँ, मैंने ज़्यादा स्पीड में भगाया ही नहीं है वीडियो। तो रोटी बनाने में जब बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बड़ी फैमिली है तो होता ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों नाश्ता मैंने आधी रोटी बना दी है, तो मम्मी पापा को पहले नाश्ता दे देती हूँ। पापा भी कहीं गए थे तो आ गए, अब इन दोनों के लिए नाश्ता लगाते हैं, उसके बाद फिर नेहौर में भी कर लेंगे। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, डेली का रूटीन रहता है मेरा मॉर्निंग में। और आजकल तो कुछ ऐसी डिश बना भी नहीं रही हूँ, अब थोड़ा फिर बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए ना, उसके बाद फिर बनाते रहूँगी मैं। सुबह के टाइम तो ऐसी डिश बनती नहीं है, बच्चों के लिए बन जाती है। अगर बच्चों के लिए सैटरडे के दिन ज़रूर बनती है क्योंकि उनके स्कूल में सैटरडे को कुछ ऐसी डिश, अलग सी डिश बनवाते हैं तो वो ज़रूर बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा को मैंने नाश्ता दे दिया है और रोज़ की तरह यहाँ पे 1-2 रोटी और बना लेती हूँ। और मेरे मिस्टर जी अभी सोए हैं, उठेंगे उसके बाद उनके लिए मैं गर्मा गर्म बनाऊँगी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम भी कर लेते हैं नाश्ता फटाफट से। और रोटी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, थोड़ा आटा बचा है, उस आटे को मैं संभाल लूँगी क्योंकि जब मिस्टर जी मेरे उठेंगे 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद उनके लिए गर्मा गर्म बनाऊँगी। तो इसको हम रख देते हैं तब तक फ्रिज में क्योंकि आटा बाहर आजकल सूख जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं फटाफट से नाश्ता करके। तो दोस्तों यहाँ पे सारी रोटी मेरी बन चुकी है और इसको भी हॉट केस में रख देते हैं क्योंकि मम्मी पापा नाश्ता कर रहे हैं, उन्होंने कर ही लिया है नाश्ता। और इसके बाद अब उनको मिठाई भी दे देती हूँ। ये मिठाई आई थी हमारे नेहा लाई थी, माई गई थी ना शादी में, वहाँ से लाई थी। ये है बाल मिठाई जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मम्मी तो नाश्ता कर लिया, हाथ कार्ड से लग रहा है, कार्ड पड़ रही, कार्ड का रंग लग गया मम्मी के हाथ में। और यहाँ पे मैं पापा को दे, पापा कह रहे हैं ये वाला मुझे ये सॉफ्ट वाला दे, पापा के मुँह छाले हो रहे ना इसलिए पापा के लिए चॉकलेट वाला लाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पापा लोग का नाश्ता हो चुका है और हमारा भी हो चुका है नाश्ता। और अब फटाफट से मेरा आज मन कर रहा है दूध पीने का। मैंने पूरा किचन भी साफ़ कर दिया, बर्तन भी धुल चुके हैं। अभी बज रहा है 10:30 बजे फ्री हो रही हूँ। यह और मैंने भी नाश्ता कर लिया था और मैंने किचन साफ़ करा, बर्तन धोए। उसके बाद मेरा आज बहुत दूध पीने का मन कर रहा था, बहुत दिन से मैंने दूध पिया भी नहीं। वैसे मैं रात में पीती पर आज पता नहीं क्यों सुबह मन कर रहा है क्योंकि मिठाई आई है ना चॉकलेट वाली, इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिंक भी साफ़ हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं और किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है मेरा दोस्तों, ये देखिए। और किचन का नीचे का ये ड्रॉर का एक दरवाज़ा टूट चुका है, निकल चुका है, इसको लगाना है। वो भी हमारे घर को गए 10 साल, तो वो लूज हो रहा था, बार बार निकल जा रहा था, हमने पूरा ही निकाल दिया था। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है दोस्तों। अब मैं गर्मा गर्म चॉकलेट के साथ खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट के साथ। तो दोस्तों ये बाल मिठाई होती है ना, हम पहाड़ियों में इसको बाल मिठाई कहते हैं उत्तराखंड में, तो ये बहुत प्रसिद्ध मिठाई है। तो इसी का दूसरा रूप होता है चॉकलेट, सेम वैसे ही होता है, बस इसमें गूदे नहीं होते हैं जो बाल मिठाई के ऊपर होते हैं ना, दाने वाइट से, वो नहीं होते हैं। तो ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं इसके साथ दूध पीऊँगी। और आज दूध पीने का भी बहुत मन कर रहा था, तो यहाँ पे फटाफट से आप दूध भी पी लेते हैं। और काम तो सारा हो चुका है, बस अब मिस्टर जी उठेंगे, उनके लिए नाश्ता बनाएंगे। मम्मी का फ़ोन आया, फ़ोन में बिजी हो रखी है। मम्मी कह रही है आज क्या पी रही है, तो मैंने कहा मम्मी दूध पी रही है, आज बहुत ही मन कर रहा है चॉकलेट के साथ। तो दोस्तों आप लोग को मेरे ये ब्लॉग पसंद आता है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और अभी 10:30 हो रहा है, मैं फ्री हो चुकी हूँ। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर नाश्ता बनाना है। मैं सुबह से 3-4 बार नाश्ता ही बनाने में रह जाती हूँ क्योंकि मिस्टर जी की नाइट ड्यूटी चल रही है ना, इसलिए। तो आते ही सो जाते हैं, उसके बाद आराम से नाश्ता करते हैं उठ के। तो यहाँ पे मैं आराम से मज़े लेके चॉकलेट के साथ दूध पी रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चॉकलेट वाली मिठाई। तो चलिए दोस्तों अब हो गया है टाइम फ्रूट्स खाने का और अभी बज रहा है 11:15। तो पापा लोग को चाहिए ही होता है, कल पापा सब्जी वब्जी लेके आए थे, साथ में लेके आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पपीता काट रही हूँ क्योंकि ये टाइम अभी हो रहा है 11 साढ़े 11। इस टाइम हमारा फ्रूट्स खाने का टाइम होता है। अगर हमारे घर में फ्रूट्स होते हैं तो इसी टाइम पे खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा को तो बहुत पहले ही नाश्ता करा दिया था, हमने थोड़ा लेट करा था।
तो और वैसे भी मैं अभी नहीं खाऊंगी ये, क्योंकि मैंने दूध पिया है, अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ है और 11 बज रहा है। तो मैंने फ्रूट्स काट दिए हैं पापा, मम्मी और नेहा के लिए, क्योंकि मैंने दूध पिया है तो अभी नहीं खाऊंगी इसको। कहते हैं ना, दूध पीने के बाद या कोई फल नहीं खाना चाहिए एकदम। तो यहाँ पे पपीता मैंने काट दिया है, टूथपिक डाल देती हूँ और मम्मी पापा को दे देती हूँ पहले। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग और अभी बज गया है 11:30। तो ऐसे ही बिजी रहती हूँ मैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी पापा भी आराम से खा रहे हैं, बहुत मीठा भी हो रहा है, मम्मी कह रही बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे नेहा भी खा रही है। तो दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।